जो पत्थर चलाए जा रहे हैं, पूरे देश में अराजकता फैलाई जा रही है, उसके विरोध में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में आज हजारों स्थानों पर राष्ट्रपति महोदय को आपके थ्रू ये ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल श्री राम, जय श्री राम। जी, क्या कहना चाहेंगे सर, आज किस चीज़ को लेकर ज्ञापन? आज ये पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन दिया गया है, जो पिछले शुक्रवारों में नमाज पढ़ने के बाद सड़कों पर उतरते हैं पत्थर उठाकर और हिंदुओं की दुकानों पर प्रशासनिक अधिकारियों पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। देश में जो अराजकता का माहौल फैलाया जा रहा है, देश में गृह युद्ध डालने की, देश पे ज़बरदस्ती थोपने की जो रणनीति पे काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने आज ज्ञापन दिया है। पूरे देश में ज्ञापन दिया है, करनाल में भी हम ज्ञापन दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये जो हरकतें इनकी की जा रही है वो सहन नहीं करेगा और राष्ट्रपति महोदय से हमने प्रार्थना की है कि इन पर अपना सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरीके की पत्थर मारने की हरकतों को बंद किया जाए, क्योंकि जब हिंदू समाज मंदिरों से निकलता है तो प्रसाद बांटता है, मंदिरों से निकलता है तो विश्व का कल्याण मांगता है और धर्म की जय, अधर्म का नाश मांगता है। और यहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद जब मस्जिदों से निकला जाता है तो पत्थर चलाए जाते हैं। ये किस तरीके की व्यवस्था है? ऐसी व्यवस्था हम सहन नहीं करेंगे, ऐसी व्यवस्था को सहन बजरंग दल नहीं करेगा। जिस भाषा में वो समझेंगे आगे उस भाषा में समझाने की भी हम तैयारी करेंगे, लेकिन हम संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर हम ये प्रार्थना करने आए हैं राष्ट्रपति महोदय को कि इस तरीके की बातों पर अंकुश लगाया जाए। और अन्यथा बातें उन्होंने भी हमारे भोले बाबा के बारे में, शिवलिंग के बारे में, भगवान राम के बारे में, सीता माँ के बारे में, हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाने तक की हद तक, गिरने के तक वो जा चुके हैं और हमारी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सहन शक्ति की परीक्षा ख़त्म होती जा रही है, धैर्य ख़त्म होता जा रहा है। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाने की आगे तरीका भी हमें आता है, लेकिन अभी हम कानून के दायरे में हैं, इसलिए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इकट्ठे मिलकर ज्ञापन दिया है। विश्व हिंदू परिषद का यूथ विंग बजरंग दल है, हम सब ने इकट्ठे मिलकर एक आज ज्ञापन दिया है। आगे जिस तरीके से सामने वाला करेगा उसी तरीके से, उसी की भाषा में समझाने का काम करेंगे। किसको ज्ञापन दिया गया? महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर तहसीलदार महोदय ने करनाल में हमारे से ज्ञापन दिया। तो हर जिले में आज ये प्रदर्शन किया पूरे देश में हजारों स्थानों, पूरी इंडिया में। तो लांबा जी क्या कहना चाहेंगे आज जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है? मैं इसकी पूरी जानकारी आपको देता हूँ जनाब। आज का जो हमारा ज्ञापन है वो राष्ट्रपति महोदय के नाम माननीय तहसीलदार जी के माध्यम से हमने उन्हें पहुंचाने की कोशिश की अपनी भावना को। पिछले दो शुक्रवार से ये शांति दूत, ये मौलाना, मौलवी लोग जुमे की नमाज पे निकलते हैं बाहर और पत्थर बरसाते हैं। रूपपुर शर्मा के साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी नाम का मोहल्ला शिवलिंग को जब बार बार फुवारा बोल रहा था, बदतमीजी कर रहा था शिवलिंग के साथ, और कई दिनों से ये परिपक्ष में चला। जब से ज्ञानवापी मस्जिद ज्ञान का कुआं, वो मस्जिद कैसे हो गया? उसकी दीवारें, एक तरफ की दीवारें मैं खुद बना, मेरे ननियाल है वहाँ, 10 बार गया हूँ मैं। आधी दीवारें मंदिर की एक तरफ की, उसके ऊपर उन्होंने मस्जिद खड़ी की है। वो एक हिंदुओं को अपमानित करने का षड्यंत्र रहा और जो आज तक चला आ रहा। तो नूपुर शर्मा के साथ जब बहस में उसने बार बार कभी लीची को छील के दिखाते हैं ये शिवलिंग है, कभी सड़क के ऊपर बने पत्थरों को कहते हैं जाओ वो शिवलिंग है, पूजा कर लो। सबा नकवी जैसी पत्रकार सईद नकवी की बेटी जो पंजाब के में बड़े बड़े लेख लिखते हैं, बड़े बड़े अखबारों में इनके लिख जाते हैं, ये उस औरत ने एटॉमिक उसको डिज़ाइन को कहा कि ये भी शिवलिंग है, जाके करो पूजा इसकी। कैसी लानत है? और हम तुम्हारे मोहम्मद के बारे में बोल दें, तुम्हें मिर्ची लग जाती है, तुम सुलग उठते हो। लेकिन आप देखिए कि 5 या 1 हफ्ते पहले हुई बहस को ये 3 हफ्ते बाद उठाते हैं, 2 हफ्ते बाद। क्यों? प्रधानमंत्री जी वहाँ है, मुख्यमंत्री जी वहाँ है महामहिम के गांव में, वो पूरे देश को बदनाम करने के लिए उस दिन चुनते हैं। ये बाकायदा प्रयोग है, संयोग नहीं है।
वो देख रहे हैं हिंदू समाज, ये लिटमस टेस्ट है कि हिंदू समाज कितना उबलता है, कितना उबल के अपने आप को सामने लाता है। आप बताओ, अब वो कह रहे हैं बात तो सही है, हदीस में लिखा है, लेकिन नूपुर शर्मा का कहने का तरीका गलत था। क्यों? क्या पृथ्वी चपटी है? तुम्हारा कुरान कहता पृथ्वी चपटी है, उड़ने वाले घोड़े थे, तो क्या ये गलत है? लिखा हुआ है ना तुम्हारी हदीस में। फिर क्यों तुम हमारे राम को गाली दो, हमारे शिवलिंग पे कुल्ला करो, पैर धो, वजू कर के बहाने आप उनको सालों से, सैकड़ों सालों से आप वहाँ बदतमीजी कर रहे हो, हैं? वो दिखता नहीं तुम्हें। वो तुम्हारा हक है, तुम्हारा मौलिक अधिकार है, हिंदुओं का मौलिक अधिकार भी है। 1947 में तुमने बंटवारा करके पाकिस्तान ले लिया था, तब तुम कहते थे हंस के लिया पाकिस्तान, और जो रह गए थे कि हमारा वतन है, वो कहते हैं अब लड़के लेंगे, जिहाद से लेंगे बाकी का बचा हुआ हिंदुस्तान। ये है इनका मकसद। ये अपने क्या कहते हैं, गंगा जमनी तहजीब, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी। कहाँ से तुम्हारी तहजीब बन गई है? कहाँ से संस्कृति बन गई गंगा जमुनी? ये कहते हैं भाईचारा, भाई तुम चारा हम। आप देख लो, आपस में भाई भाई बुलाते हैं। लांबा जी, जैसे कि जो हिंदू रीति रिवाज है वो सभी धर्मों को मानता है, और ये लोग क्यों नहीं मानते कि सारे धर्म एक हैं? क्योंकि इनकी कुरान में लिखा हुआ है सिर्फ एक, जो इनका अल्लाह है, जो इनका मोहम्मद है, वो सिर्फ ईमान वाला है, बाकी सब बेईमान है। पहले जहाँ अगर तुम्हें काफिरों के साथ रहना पड़े, तुम कम हो, इनके साथ दोस्ती के साथ रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। जब धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाओ, जब संख्या बढ़ जाए इनका कत्लेआम कर दो, जैसे कश्मीर में हुआ, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जैसे केरला में होता है, जैसे आपके पड़ोस में कैराना में हुआ। जनाब, ये इनकी सोच है, इनके बचपन से इनको यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू तुम्हारा टारगेट है, काफिर है, मारना है उसको। तो जब आप बचपन से एक बच्चे के दिमाग में जहर भरोगे, तो वो जहर तो निकलेगा कहीं। तो आज हिंदू समाज को सोचना है कि इस फन को, इस जहर भरे फन को कैसे कुचलना है, कैसे अपने पांव तले रोनना है, और वो आता है हिंदू समाज को। हिंदू समाज ने अगर खड़ग अपनी उठा ली, अपनी ताकत को तोड़ लिया, तो तुम्हारे तुम कहते हो ना तन झड़ से जुदा, तो तुम्हारी गले की नाल भी सांस लेने काबिल नहीं रहेगी। जय श्री राम। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। दीन रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सूर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हर्ष कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। ब्रह्म कुबेर दिगपाल जहाँ से, कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुर्ग सहस्र जो जन पर भानु, प्रियो नाई मधुर भय जानु। प्रभु मोदिका मेरी मुख माई, जल दिलान गणेश रचनाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज
समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन बल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असुर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंधकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व शुभ करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा, पवन तन संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन